यूपी के पीलीभीत के ग्राम चका के ग्राम वासियों ने प्रधान पर गंभीर आरोप लगाते हुए मीडिया को बताया कि हमसे आवास के नाम पर 30,000 और शौचालय के नाम पर 4-4 हजार रुपए वसूल किए गए हैं। जी हां, बताते चले कि ये मामला ब्लॉक अमरिया के ग्राम चका का है, जहां के मोहम्मद तैयब प्रधान ने कुछ लोगों से आवास के नाम पर 30,000 व 10-10 हजार रुपए, वहीं शौचालय के नाम पर 4-4 हजार रुपए की धन उगाही की है। ग्रामवासियों का आरोप है कि ग्राम प्रधान मोहम्मद तैयब अपना धनबल का रोब दिखाकर उन्हें डराता है और इसी कारण उनकी सरकारी योजनाओं का जो मापदंड है या जो मायना है वो पूरा नहीं हो पा रहा। देखिए ये खास खबर संवाददाता सर्वेश कुमार के साथ, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश। शौचालय मिला। प्रधान जी से कभी कहा इस बारे में? कहीं तो थी, वो कहते थे मिल जाएगा। दे नहीं रहा। कुछ पैसे ऐसे मांगे हो ना? पैसे मांगे 200 रुपए दिए। पैसे तो मांगे थे 10,000 रुपये कमरे के लिए। दिए नहीं, हमारे पास घर नहीं। साथ में क्या काम करते हो? ये मेरे मजदूर लेने बच्चे हैं, आपने लेकर आ रहा, कोई पता है कि किस टाइम गिरता हुए कहते हैं, गिरता हुए मस्जिद कहते गिरता हुए। कानून करा, 4 बच्चे इसके आगे। छोटे ही बच्चे हैं। अच्छा, ये भी नहीं कि समझदार हो, छोटे छोटे हैं तो बताओ, घर मरिया जरा में गिर जा, बच्चे रात है दिन है, जरा में गिरा जा। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले? हाँ, क्या समस्या है बताइए। समस्या ये था, मतलब ऐसा कमरों कई बार गया, मतलब ऐसा कोई विकास हमारे पास नहीं आया कमरे का। आप भी आते हैं, टाल कर जाते हैं, तो हम इस स्थिति में आया कि मतलब कमरा हमारा मिलना चाहिए। जमीन है अपनी? जमीन नहीं है सर। क्या काम करते हो? मजदूरी है, मेरी मजदूरी। कितने बच्चे हैं? बच्चे हैं 7। आवास के लिए कहा आपने प्रधान जी से? 2-3 बार गया था, क्या बोले? बोले मिल जाएगा भी, आया नहीं, मिल जाएगा भी, आया नहीं, फिर टाल करेगा। और गांव में और लोगों के यहाँ है आवास? हाँ, और लोगों का आवाज मांगे। हाँ, क्या नाम है आपका? कहाँ की रहने वाले हैं? हाँ, क्या समस्या है बताइए। हमारे समस्या ये है कि मकान सरकार लोग नहीं दे रहे। जो प्रधान जी से कहते हैं तो वो सुनते नहीं, जो कह रहे कि अभी आए नहीं, ऊपर से ही नहीं आए कमरा, और हमारा कमरा गिरता हुआ है। कच्चा मकान है और पीछे से सब खस रहे हैं। और क्या समस्या है? राशन कार्ड को लेके? राशन कार्ड बना के नहीं दिए। पहले पैसे लिए थे 2-3 फेरा, उनने 100 रुपये करके दिए 3 फेरा, लेकिन उन्हें बना के नहीं दिए। जो कह रहे कि अभी बन नहीं रहे कि बना देंगे। किसने लिए पैसे? प्रधान जी ने। ये आवास के लिए आपने कभी कहा है प्रधान जी से? कहते थे, क्या कहते हैं? जो कहते बना देंगे बाद में, और कमरा आएंगे तो दे देंगे, अभी आए नहीं, नाम नहीं है तुम्हारा। शौचालय मिला आपको? नहीं। शौचालय भी नहीं मिला। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले? जिला? हाँ, क्या समस्या है बताइए। हमें कमरा मिला तो 3,500 रुपये हमें प्रधान ने दिए। हाँ, सारे पैसे तुम्हारे खाते में आए होंगे? सारे पैसे आए, फिर 3,500 रुपये जब पहली किस्त आई उनमें पूरी रही है। मतलब हम क्या कहते हैं, बैंक में हाथ ढूंढ रह लिए पूरी। क्या कह के लिए? ये बोले 21,500 हमें दो और बाकी तुम रखो, अपना कमरा बनवाओ बस। और क्या समस्या है? और जो लैट्रिन की तुम देख रहे हो, जो पुरानी वाली लैट्रिन की पुतवा पुतवी और हमारा नाम लिखवाए दो, इस पर आए थे और बाई कमरा के संग आती लैट्रिन नहीं आती है। और वो नरेगा वाली पैसे भी ना हमें आए, 14,500 आते हैं। नरेगा के काम का पैसा कितने समय से नहीं आया आपका? सारे नरेगा ना कितना पैसा आया? 2-4 हज़ार आए। आपने प्रधान जी से कहा इस बारे में? अरे कहे तो बहुत देरी, सब बात कहे सुनते नहीं है ना। प्रधान जी तो झूठ बहुत बोलते हैं। पीलीभीत में का ये मामला सामने आया है, जहां जहानाबाद कोतवाली क्षेत्र के ग्राम अमखेड़ा के शकील अहमद पुत्र सगीर अहमद अपने पुत्र की दिल्ली में हुई संदिग्ध मौत की जांच कराना चाहते हैं, जिसका शव कब्र में दफन हो गया है, जिसके परिजन निकलवाकर उसका पोस्टमार्टम कराकर निष्पक्ष
कार्यवाही करवाना चाहते हैं, लेकिन 15 दिन से परिजन थाना पुलिस से लेकर ऊपर तक सभी अधिकारियों के यहाँ चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। देखिए संवाददाता सर्वेश कुमार के साथ पीलीभीत उत्तर प्रदेश। हमारे लड़के की 20-25 दिन पहले हत्या हो गई दिल्ली में। उसका सब यहाँ लाके दफना लिया गया। अब हम चाहते हैं कि उसका क्या नाम है PM हो, और हम चक्कर काट की 25 दिन से चक्कर काटते रहे, थक गए। प्रशासन के पास कोई हमें वो नहीं मिली। हम ये चाहते हैं कि हमारे लड़के का PM हो, उसकी कब्र को उसकी बाडी निकाली जाए, उसका PM हो, और जो बात सच हो वो सामने आ जाए। उसके बाद उसकी वो क्या नाम है कार्रवाई होगी। आपकी कोई सुनवाई हुई नहीं रही प्रशासन में? नहीं, हमारे साथ कोई सुनवाई नहीं हुई है। आज तक हम 25 दिन हो गए बात हुई। मामला हमारा भाई जो था यहाँ से काम करने के लिए गया था दिल्ली, उसके साथ में मतलब हत्या की गई वहाँ पे दिल्ली। यहाँ पे ला के दे दिया गया हमें, और गांव वाले के उससे हमने सब राय मशवरे से रख दिया गया कि ये मतलब दौड़े में ख़त्म हुआ है, उसकी वजह से रख दिया गया। अब जो हमें शक हो रहा कि उसको मतलब कुछ देकर मारा गया, या करंट या जहर देकर मारा गया उसको। तो अब आपने इसकी कहीं शिकायत की? हाँ, शिकायत की जिला प्रशासन को, मगर हमारी कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। 20 दिन से हम लगभग चक्कर काट रहे हैं वहाँ के प्रशासन के, मगर हमारी कोई भी नहीं सुन पा रहा है। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं बस हमारे उसका मतलब डेड बॉडी का PM हो जाए, और जो भी सच हो सामने, अगर जो भी है मतलब इसमें उसी के हिसाब से मतलब उस पर कार्रवाई करी जाए। अगर जो दोषी है उसको मतलब उसके ऊपर कार्रवाई करी जाए। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की, जहां स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का एक मामला फिर सामने आया है। वहां उदली गांव से 2 किलोमीटर पहले प्रसूता को छोड़कर जननी एक्सप्रेस गाड़ी वापस लौट गई, जिसके बाद प्रसूता नवजात को लेकर पैदल गांव के लिए चल पड़ी, लेकिन इस दौरान उसकी नवजात बच्ची ने दम तोड़ दिया। यही नहीं, जननी एक्सप्रेस के ड्राइवर द्वारा प्रसूता के परिजनों से घूस मांगे जाने की बात भी सामने आई है। मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कार्यवाही की बातें कर रहे हैं। देखिए संवाददाता कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट, शिवपुरी मध्य प्रदेश। गाड़ी खराब हो गई। किसने बोला जी? ड्राइवर ने। क्या बोला? मेरी तो गाड़ी खराब हो गई, मैं तो नहीं जा रहा। अच्छा, तो आपको पैदल जाना पड़ा आपको? 2 घंटा लगे मैं डिगर में। इसकी शिकायत की आपने कहीं? नहीं करी थी सर, 181 में करी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुअलाल है साहब। क्या मामला है ये? आदिवासी सुअलाल आदिवासी हूँ, और सर मेरी डिलीवरी यहाँ पर लोकासा पर हुई थी। और लोकासा पर होने से ये कौन सी गाड़ी बोलते हैं? जननी एक्सप्रेस। हाँ, तो इस गाड़ी को बुलवाई सर। मेरे साथ दुख के छपके उन्होंने 700 रुपये मांगे, मैंने 700 रुपये दिए। देने के बाद में मैंने बोला मेरे घर पर छोड़ कर आना भाई, तो मेरे घर पर नहीं छोड़ा। इनने कम से कम 2 किलोमीटर आगे दूर से छोड़ के वो भाग चुके। डिलीवरी कब हुई थी? मेरी डिलीवरी थी परसों नर्सों के रोज, 3 रोज हो गया सर। 3 रोज हो गया। छुट्टी हाँ, कब की थी? कल करी थी सर। कल आपने अपनी मर्जी से कराई थी, कौन नहीं करी? नहीं, वो तो जैसे हमने कभी नाच पानी कट रहा था तो हमारी मर्जी से ही करवाई थी सर। जैसे उनकी बहन जी के कहीं कुछ नहीं, बढ़िया प्रेम से जाओ तुम, कोई दिक्कतें ध्यान में आई हैं। पहली चीज़ तो ये है कि एक दिन पहले डिलीवरी हुई तो दूसरे दिन वो छुट्टी करा के क्यों गया, या किस स्टाफ ने उसकी छुट्टी की, ये जो है प्रोटोकॉल के बिल्कुल विपरीत है। तीसरे दिन छुट्टी की जाती है नॉर्मल डिलीवरी की, दूसरे दिन छुट्टी नहीं की जाती है, ठीक है। तीसरी बात, मैंने जो भी जननी सुरक्षा पर ड्राइवर था या उसके पास जो EMT था, उनके मैंने नाम बुलवाए हैं। नाम आते ही साथ उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तीसरी चीज़ ये है कि जब कोई भी जननी ड्रॉप आउट का सिद्धांत है कि मरीज को घर तक छोड़कर आना है, तो उसे घर तक छोड़ना ही चाहिए था। वो उस पर जो है सीरियस एक्शन। वहीं गुना हाट बाजार दार्शनिक मेला स्थल फुटकर व्यापारी यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। जिलाधीश से मांग की है कि 20 पूजी देवी बजरंगगढ़ एवं निहाल देवी पर दुकानें लगाने की परमिशन दी जाए। जहां पर दुकानें लगाई जाएंगी वहां दुकानदारों को दुकान लगाने के लिए अनुमति मिलनी चाहिए, जिससे अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। यूनियन के जिला अध्यक्ष मोनू पटवा, उपाध्यक्ष सुमित्रा पाल, सुनीता धाकर, संगठन मंत्री ललिता कुशवाहा, ज्योति, जिला संयोजक योगेंद्र शर्मा सहित विभिन्न हाट बाजारों में फुटकर दुकान लगाने वाले व्यापारी भी उपस्थित रहे। संवाददाता रणजीत चंदेल की रिपोर्ट, गुना मध्य प्रदेश। हम सभी दुकानदारों को अब दुर्गा पर दुकानें लगाने का पूरा भरोसा है कि दुकानें
चलेंगी, इसलिए हम लोगों ने दुकानों का सामान खरीद लिया है, जो कि हमने समूह व बैंक इत्यादियों से लोन उठाया है। उस कर्ज की भी हमें भरपाई करना है। वहीं नेहरू अस्पताल में आए दिन डॉक्टरों की लापरवाही से मरीजों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा, जहां फिर एक गंभीर आरोप लगा है। पूरा मामला सिंगरौली के जयंत में NCL नेहरू शताब्दी चिकित्सालय का है। एक मरीज की मौत के बाद नाराज परिजनों ने अस्पताल गेट पर बैठकर धरना प्रदर्शन करते हुए लापरवाही बरतने वाले डॉक्टर के खिलाफ त्वरित कार्यवाही की मांग की है। बताया जा रहा है कि बीते 26 सितंबर को मरीज प्रीतपाल से 23 वर्षीय नौजवान युवक की नेहरू अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है और इसका शिकायत पत्र देकर कलेक्टर से जांच कराए जाने की मांग की है। देखिए संवाददाता उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट, सिंगरौली, मध्य प्रदेश। क्यों आप लोग यहाँ हैं गेट पे? मैं आपको बता दूं कि भाई साहब, एक सूरज सिंह का भाई प्रीतपाल सिंह की जिसकी मृत्यु हुई 26 तारीख का भाई, ठीक, और जिस लड़के को कोरोना पॉजिटिव इन्होंने बताया है और उसके साथ कई लापरवाही की गई है। इनका प्रथम जो भी किया इन्होंने, मैं आपको बता दूं कि लड़के को हमने OPD में भर्ती कराया। डॉक्टर ने उसको, कब की घटना है? ये आपके 26 तारीख की घटना है जो आपका बीत गया, ठीक। उसमें हमने लड़के को OPD में भर्ती कराया था। भर्ती कराने के बाद यहाँ के डॉक्टरों ने क्या किया कि उसको कोविड पॉजिटिव वार्ड में भेजा, और वो इसलिए भेजा, किसी कोविड पॉजिटिव वार्ड के मरीज की फाइल की फोटो खींचने के लिए। वेतन आप लेते हैं, कर्मचारी आप हैं, उस मरीज को आप कोरोना नहीं था, आप क्यों भेजे उसको कोविड पॉजिटिव वार्ड में? उसको कोविड पॉजिटिव वार्ड में भेजने के बाद जब उसके गार्जियन ने कहा कि मेरे बच्चे का कोरोना जांच करिए, डॉक्टर विनोद कुमार जी का वक्तव्य था। कहाँ का मामला है, किस हॉस्पिटल? ये आपके नेहरू चिकित्सालय का मामला है। और डॉक्टर विनोद कुमार जी ने बोला कि मैं इसका कोविड जांच मंडे को करूंगा, मेरे पास किट नहीं है। तब उसके पिताजी CMO साहब से मिले। CMO साहब से जब बात हुई तो उन्होंने बोला कि मैं 2 घंटे में इसकी जांच कराता हूँ, बैठन मेरी गाड़ी गई है और गाड़ी आ जाती है तो मैं इसकी जांच करा दूंगा। उसके 15 मिनट बाद 11:58 पर पहला फोन आया है कि आप ऊपर आइए, आपके लड़के का मैं कोरोना जांच शुरू कर दिया हूँ। इनके पास 15 मिनट पहले किट नहीं थी, उसके बाद ये जांच शुरू कर दी है। 12:10 के आसपास दूसरा फोन आया जिसमें इन्होंने कहा कि मैं आपके बच्चे का केस क्रिटिकल है, आप ऊपर आइए। और जब पपिंदरजीत सिंह पहुंचे हैं, इनका लड़का जीवित नहीं था। आन समय में जिस प्रकार से अभी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए डॉक्टर विनोद कुमार वैश्य जी ने बात किया है, उनको तत्काल बर्खास्त करें। वहीं रायसेन जिले की सांची विधानसभा में उपचुनाव के मद्देनजर देहगांव थाना प्रभारी गिरीश दुबे अपने पुलिस टीम के साथ मतदान केंद्रों का जायजा लेने के लिए निकले। तभी मुखबिर की सूचना पर प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार कुछ संदेही व्यक्ति ग्राम सांकल एवं ग्राम जमुनिया के जंगलों में हथियार लेकर घूम रहे थे। थाना प्रभारी गिरीश दुबे ने तत्काल रायसेन पुलिस अधीक्षक को इसकी सूचना दी और योजना बनाकर दबिश दी। चारों संदेही पुलिस को देख अलग अलग दिशा में भागने लगे। पुलिस बल ने पीछा करके बड़ी मशक्कत करके चारों बदमाशों को मई असलहा के धर दबोचा। देखिए संवाददाता संजय चौहान की रिपोर्ट, रायसेन, मध्य प्रदेश। और वहीं आपको बता दें कि रायसेन जिले के मंडीदीप थाना के अंतर्गत एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक महिला को बेचने की बात सामने आई है। महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म भी किया गया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। रायसेन जिले के मंडीदीप का मामला है यह, जहां महिला को पहले बेचा गया। तीनों लोगों ने गांव ले जाकर महिला के साथ दुष्कर्म भी किया। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार करा, जिसमें एक महिला भी शामिल है। मंडीदीप थाने में पदस्थ SI मुक्ता शर्मा के अनुसार मंडीदीप में रहने वाली एक महिला हलवाई का काम करने वाले MP पटेल के साथ पूड़ी बनाने का काम करती थी। बीते दिनों जून माह में MP पटेल महिला को धोखे से पूड़ी बनाने का काम दिलाने के बहाने लेकर दूसरी जगह ले गया, जहां उसने रमेश मीना नाम के एक व्यक्ति को 45,000 में महिला को बेच दिया। इसके बाद रमेश ने राजस्थान के झालावाड़ जिले के सालिया खेड़ा निवासी फूल सिंह गुर्जर के साथ राजू और भीम को महिला को बेच दिया गया। ये तीनों पीड़ित महिला को लेकर अपने गांव चले गए, जहां सभी ने महिला के साथ दुष्कर्म किया। 1 से 1.5 माह बीतने के बाद महिला की तबीयत बिगड़ी तो उसे महिला को वहीं वापस छोड़कर रमेश मीणा के पास छोड़ गए। रमेश महिला से देह व्यापार कराना चाहता था। देखिए आगे पुलिस अधीक्षक मोनिका शुक्ला और तमाम पुलिस अधिकारियों ने इस मामले पर क्या कुछ कहा है। संवाददाता संजय चौहान की रिपोर्ट, रायसेन, मध्य प्रदेश।
मैडम मडीदीप थाने में एक महिला का मामला आया था जो खरीद फरोख्त का मामला दिख रहा था, क्या मामला है पूरा? जी 6वें महीने में एक फरियादी है हरीराव, उसने रिपोर्ट की थी कि उसकी पत्नी कहीं चली गई है, तो उस पर अपने इधर गुमिस्तान कायम हुआ था थाना मंडीदीप में। उसके बाद में 9वां महीना 7 तारीख को हमको उसी फरियादी द्वारा सूचना मिली कि उसकी पत्नी ने कुमराज से उसको फ़ोन किया है, तो पुलिस उसके साथ में गई थी कुमराज, जहाँ से महिला को लेकर के आई थी। उसके बाद में महिला को यहाँ पे लाया गया। महिला संबंधी होने से मेरे द्वारा महिला की पूछताछ की गई, जिसके द्वारा 7 आरोपी के विरुद्ध थाना मंडीदीप में अपराध कायम किया गया था कुछ धाराओं में। उसके बाद में हमको सूचना मिली कि फरियादिया को हम साथ में लेकर के गए। टीम गठित की गई थी अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार। जी, आदेश अनुसार। तो हम लोग गुना जिला गए थे, जहाँ पर हमने एक कंगारीपुरा करके गांव है जो कि थाना मृगवास में आता है, जिला गुना में। वहाँ पर एक ग्राम कंगारीपुरा में आरोपी रमेश मीना की तलाश की, जहाँ पर वो नहीं मिला, और वहाँ से उसके लड़के से पूछताछ की गई, जिसने बताया कि वो ऑलरेडी जेल में है। जहाँ जाकर के उसकी गिरफ्तारी की गई, कोर्ट से परमिशन लेके गिरफ्तारी करने के बाद जो और आरोपी थे उनकी तलाश की गई, जो नहीं मिले। उसके बाद में हम लोग बनखेड़ी का गांव है डूमर, हमको जानकारी मिली कि मुनीम पटेल और जीता पटेल नाम के आरोपी वहाँ पर हैं। तो सूचना मिलने पर हमारी पूरी टीम वहाँ पहुँची, तो वहाँ पे ग्राम डूमर में आरोपी मुनीम पटेल उर्फ MP पटेल और गीता पटेल हमें मिले, जिससे हमने स्टाफ वजह से पकड़ा और कल माननीय न्यायालय में उसको पेश कर दिया। इसमें अभी तक टोटल कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? क्या इसमें कोई महिला भी संदिग्ध है? जी, महिला में संदिग्ध नहीं है, आरोपी है जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और 3 की प्रोसेस है।